ठीक है, वो घर आया, फिर उनके आपस में बातचीत हुई होगी, ठीक है। तो जब वो घर आ गया, बातचीत हो गई, नहीं उसके बाद उसने वीडियो बनाई कि मेरी पत्नी ने बोले टीआरपी के लिए ये सब किया। उसके बाद उसकी वाइफ ने वीडियो बनाई कि मेरे को बताया नहीं इन्होंने, 3 दिन तक कहाँ थे, और जब मुझे पता ही नहीं तो मुझे टेंशन तो होनी थी। तो उसने थाने लगाने में तो रिपोर्ट जो भी लिखा इंसान दी। मतलब खुद अपनी बीवी के लिए बोला कि इसने टीआरपी के लिए, हाँ तो सोशल मीडिया पे और लोग क्या बोलेंगे, और लोग भी तो यही सोचेंगे फिर। वही तो रे हमदन। अब देखो ठीक है, लड़की गलत साबित हो गई वहाँ पे। ठीक है, तो उस लड़की को भी पहले सोचना चाहिए था ना कि भाई सोशल मीडिया पे मैं तभी डालूं। हे डब्ल्यू जय श्री केदार। तो कैसे हो आप सब लोग? राजी खुशी होंगे, मैं भी राजी खुशी हूँ। तो हम चल चुके हैं अपने ऑफिस की तरफ आज अपनी स्कूटी से। बस बारिश नहीं आनी चाहिए, नहीं तो फिर आफत आ जाएगी मेरी। तिलवाड़े की रोड वैसे भी बहुत अच्छी है, इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है कि खाली चांद के गड्ढे नज़र आते हैं, खाली गड्ढे गड्ढे। माँ कसम रोड के इतने बुरे हाल। हमारे खूबसूरत से तिलवाड़ों को ऐसे बांझा डाल रखा ना इन लोगों ने, माँ कसम। दुकानें तोड़ तोड़ के इतनी मतलब नाली तक नहीं बना रखी है, इतना बुरा हाल हो रखा है खूबसूरत से तिलवाड़ा बाजार का। ठीक है, तो अब हम निकलते हैं अपनी यात्रा की तरफ। ठीक, बाय। वीडियो तो फाइनली आज फिर दोबारा से मैं वही जगह पे पहुंच गई हूँ जहाँ पे मैं कल पहुंची थी, और आराम आराम से गाड़ी चला रही हूँ अभी मैं, क्योंकि अभी आज मेरा दूसरा दिन है रुद्रप्रयाग आने का। और रोड वाकई में बहुत ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, बड़ी मुश्किल से चल रही हूँ मैं। 1 घंटे में पहुँच रही हूँ, 1 घंटा लग रहा है मुझे तिलवाड़ा से यहाँ आते आते, और अभी मुझे बहुत लंबा चलना है, पता नहीं कितना टाइम लगता है। तो ठीक है, फिर पहुँच के बात करते हैं। बाय। हे दगड़ियों, तो मैं हूँ अभी रुद्रप्रयाग के बाईपास वाले पुल में। सच में रोड बहुत ख़तरनाक है ये पुल ना, यहाँ पे इतनी ख़राब रोड है ना यहाँ पे कि मैं क्या बोलूँ। ये पुल जबकि आपदा के टाइम पे बना था, लेकिन सच में इतने बुरे हाल है ना इसके भी, मतलब मैं बता नहीं सकती। रोड इतनी ख़राब है, इतनी ख़राब है बाईपास वाली। और बाज़ार से मैं आ नहीं सकती, अभी बहुत ट्रैफिक रहता है, तो मैं नहीं, वो आर्मी बैंड वगैरह मैं नहीं अभी क्रॉस कर पाती हूँ। तो मैंने सोचा मैं बाईपास आती हूँ। सच में इस पुल का जो कोना है ना, इतना टूटा हुआ है ना वहाँ पे। कहाँ जा रहा है यार ये रोड का पैसा? प्लीज़ रोड ठीक करो यार, यहाँ पे इतनी ख़राब हो रखी ना दगड़ियों, सच में मैं क्या बोलूँ। मतलब इतने बड़े बड़े पत्थर रखे हुए जैसे रोड नहीं कुछ और होगा, जैसे ये हमारे नेशनल हाईवे के हाल हैं। चलो ठीक है दगड़ियों, तब आधा 1 घंटा हो गया मुझे, अभी मैं अपने ऑफिस में पहुंची। अभी 10-15 मिनट और लगेंगे मुझे पहुंचने में। हे दगड़ियों, तो मैं पहुंच गई अपने ऑफिस वाले रास्ते में आज, बिना झिक कोई बात नहीं, अपनी गाड़ी में आराम आराम से आओ। पर ये है कि ड्रामे नहीं होते 36 किसी गाड़ी का वेट करो कुछ। मैंने अपनी स्कूटी यहाँ पे लगा दी है, बिल्कुल सफ़ेद लाइन के बिल्कुल नीचे लगा दी है, और यहाँ से मुझे ऊपर जाना है, ये वाला मेरा रास्ता है। तो ठीक है, अब मैं चलती हूँ। बड़ी मुश्किल से पहुँचूँ, 1 घंटा लगा यार आज भी। क्या रोड बहुत ख़राब है, तो आराम आराम से आना पड़ता है दगड़ियों, क्या करना चाहिए, है ना। ठीक है, तब मिलते हैं फिर शाम को। ओके। तो दगड़ियों अभी आदत नहीं है ना इतने तेज़ तेज़ चलने की, अभी अनट्रेन हूँ तो धीरे धीरे ही आती हूँ। आज ही मैंने 44-45 मिनट लगाए तिलवाड़ा से रुद्रप्रयाग आते आते। कोई बात नहीं, धीरे धीरे आई, लेकिन आई। मेरी स्कूटी की स्पीड बहुत कम है, क्योंकि बहुत पुरानी स्कूटी है, मेरी नहीं है, वो किसी और की है, किसी ने मुझे दे रखी है हाथ साफ करने के लिए, है ना। अब अपनी स्कूटी लाने के लिए तो बाबू क्या बोलना था, अभी तो सोचा नहीं है। फिलहाल जब तक काम चल रहा है चला लेते हैं ना। ठीक है, तो दौड़ो, शाम को आपसे कुछ बात करती हूँ, सांस फूल गई मेरी। तो दौड़ा रुद्रप्रयाग में लग गई है झमाझम बारिश। देखो तो 2 दिन बहुत भयंकर धूप थी, आज बड़ी मुश्किल से बारिश लगी है, तो अच्छा भी लग रहा है और टेंशन भी हो रही है कहीं रोड बंद ना हो जाए शाम के टाइम पे, रास्ता और गीला हो जाएगा ना। चलो देखते हैं। तब तो पहुंच गई हूँ मैं पुल पार। तो दगड़ियों छुट्टी का टाइम हो गया, 6 बज गए हैं, और मैं मार्केट से रास्ते आई हूँ और पुल में पहुँच गई हूँ। यहाँ से मैं हमेशा अनिक पापा को फ़ोन करती हूँ, सुबह को मैं उनको वहाँ से फ़ोन करती हूँ, और शाम को मैं उनको यहाँ से फ़ोन करती हूँ कि मैंने बाज़ार क्रॉस कर लिया है और मैं यहाँ पहुँच गई हूँ, क्योंकि उन्हें बहुत टेंशन हो जाती है मेरी, इसीलिए। तो ये देख सकते हो आप, मंदाकिनी नदी में आज पानी कितना कौजला आ रखा है यार दगड़ियों ना। तो अब हम चल रहे हैं। तो ये सुरंग, ये नई सुरंग का रास्ता है टनल का, और ये है पुल का रास्ता, ये बाईपास का है, और ये सीधा मार्केट का है। तो मैं सुबह को बाईपास के रास्ते जाती हूँ और शाम को मार्केट के रास्ते आती हूँ। तो दगड़ियों मैं देखते हैं कितनी देर में तिलवाड़ा पहुँचती हूँ। अभी एक जगह में बहुत खड़बड़ रोड है यार, वहाँ मुझे बहुत डर लगता है। उसको क्रॉस करने के बाद फिर रोड बहुत अच्छी है। तो ठीक है, देखते हैं कब तक पहुँचती हूँ मैं। ठीक है दगड़ियों, मैं पूरा 1 घंटा लगाती हूँ यार जाने में। कोई नहीं, धीरे धीरे पहुँचो, घर ही तो जाना है ना। ठीक है दगड़ियों, तो मैं पहुंच गई हूँ नौला पानी में, और आप देख सकते हैं यहाँ का व्यू कितना सुंदर है, कैसे कोयड़ा लगा हुआ है यहाँ पे डांडी काठियों में, है ना। ये देखो नदी में, और मैं नौला पानी में पहुंच गई हूँ अपनी स्कूटी से। आराम आराम से आई दगड़ियों में, तो मैं इसी तरह से आती हूँ और आराम आराम से पहुँचती हूँ, ताकि मैं अच्छे से घर पहुँच जाऊँ।
बाकी आप लोगों की कृपा है दगड़ियों, प्रार्थना ही करना है कि अब मेरे जीवन में कोई परेशानी ना हो यार। तो ये देखो मंदाकिनी नदी में शायद आज बहुत बारिश आई है, ऊपर बहुत ही गंदा पानी, सुबह तक पानी ठीक था, अभी देखो लगता है केदारनाथ साइड बहुत ज़्यादा बारिश आई है यार, बहुत ज़्यादा है ना। तो दगड़ियों मैं पहुंच गई थी आज घर 6:30 में ना। आज मैं आधा घंटे में पहुंच गई थी, पता है आपको तिलवाड़ा। कल मैं 45 मिनट में पहुंची, आज मैं 35 मिनट में पहुंची, मतलब 10 मिनट में थोड़ा सा जल्दी आ गई। इतना फ़र्क होता है नहीं, थोड़ा थोड़ा मतलब आज थोड़ा ठीक चलाई मैंने। कल पहली बार था तो डर डर के आई थी, आज थोड़ा ठीक ठाक आई मैं। अब धीरे धीरे करके मुझे आदत पड़ जाएगी। रुद्रप्रयाग बाज़ार से लाई मैं आज स्कूटी, कल भी रुद्रप्रयाग बाज़ार से लाई। पता बाज़ार में इतनी भीड़, फिर भी मैं मट्ठू मट्ठू करके मतलब आराम आराम से लाई मैं। अब बाज़ार है, मेरा कुछ काम था, मुझे रुकना था वहाँ पे। मैं कह रही भगवान मैं कैसे रुकूँ बाज़ार में। मैंने एक साइड में गाड़ी लगाई और मैं अंदर, उन्होंने कहा अंदर लगाओ, बल मैं अंदर लगा ही नहीं पाई, मैं बिल्कुल अंदर नहीं। तो एक भैया है, उन्होंने कहा कोई बात नहीं मैं लगा देता हूँ बल। तब उन्होंने मेरी स्कूटी अंदर लगाई थोड़ा सा, मतलब वो जो वाइट लाइन होती है ना उससे अंदर को। तब मैं जो सामान था वो लेके आई, उसका फिर स्टार्ट किया, फिर मैं निकल गई। तो बहुत ही आराम से आ रही हूँ मैं, अच्छे से। जहाँ पे मुझे लग रहा है मैं नहीं कर पा रही हूँ वहाँ पे मैं थोड़ी रोक के पैरों से पैर नीचे रख के फिर चला रही हूँ मैं। तो इस तरह से मैं अभी सीख रही हूँ, तो सीख जाऊँगी दगड़ियों अच्छे से। अब मैं रुद्रप्रयाग तक तो जा ही रही हूँ, आगे भी देखो ठीक ठाक रहा तो अच्छे से चला पाऊँगी। अभी तो स्कूटी बहुत पुरानी है तो उसको थोड़ा सा बहुत, उसके जो ब्रेक हैं बहुत टाइट हैं। हाथों में ना मेरे दर्द हो जाता है, लाल हो जाते हैं मेरे हाथ, पता है आपको। तब मैं ना रुद्रप्रयाग से ऊपर गुलाब राय से पुल पार में फिर रुकती हूँ मैं, फिर वहाँ पे अपने हाथों की थोड़ा मसाज करती हूँ, फिर वहाँ से चलती हूँ, सीधा रुकती हूँ मैं भटवाड़ी सैंड में। फिर भटवाड़ी सैंड में फिर अपने आप को ठीक करके, अपने हाथों को ठीक करके, फिर मतलब 2-3 जगहों में रुकती हूँ मैं। अब थक लगती है ना मुझे, मेरे हाथ थक जाते हैं मेरे। अभी आदत नहीं है ना इतनी स्कूटी चलाने की, तो मेरे हाथ वगैरह थक जाते हैं। तो वैसे तो अच्छी चला रही हूँ मैं, मतलब ठीक ठाक ही चला रही हूँ क्या। तो बुटोला जी से पूछते हैं अब। हेलो बुटोला जी, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, क्या करना, बैठा हुआ हूँ। कैसा रहा तुम्हारा आज का दिन? ठीक था, क्या रहना था, जैसे हमेशा रहता वैसे आज भी रहा। टेंशन नहीं हुई तुम्हें मेरी जा रखी है आज फिर से? टेंशन करके भी क्या करना है। अनिपा वैसे अगर मैं ना पहले 1857 में जन्मी हूँ तो झांसी की रानी जैसी नहीं होती मैं भी ना? मैं भी झांसी की रानी से कम हूँ क्या? खतरनाक नहीं हूँ मैं भी? ठीक है, समय खतरनाक होता है। क्या समय खतरनाक होता है? थोड़ा मुस्कुरा के बोलो ना। समय होता है, मैंने कहा समय। देखा, मैं स्कूटी सीख गई 1 हफ्ते में, टनाटन। किसी ने सिखाई भी नहीं मुझे, अपने आप सीखी मैं। पता तुम्हें, कोई बैठा भी नहीं मेरे पीछे, अपने आप चलाई मैंने। ठीक है, अच्छा है। हाँ, है ना मेरे अंदर टैलेंट? हाँ, टैलेंट है बस। अच्छा, नहीं है क्या? है भाई, मैं कब तो मना इतनी कर रहा मट्टू मट्टू क्यों बोल रहे यार? आराम हूँ। आराम मोटे से। मोटे क्या बोल रहा हूँ, ठीक तो बोल रहा हूँ मैं तो, अच्छी बात है, सीख गया। सुनो दो ना। मतलब क्या बोलूँ मैं अब दगड़ियों, आपको पता अभी क्या हुआ था? मतलब कोई है जिसने कहा, जो एक इंसान 3 दिन तक लापता रहा। अब बोला मैं ऐसी पूजा कर रहा हूँ जिसे पत्नी को नहीं बताते हैं। दुनिया में ऐसी कोई पूजा होती है कि जिसमें पत्नी को नहीं बताते हैं? है नहीं पापा, होती है ऐसी पूजा कोई? क्या पता भाई, हमें नहीं पता। तो कैसा रहा वो निर्भय, वो यज्ञ, वो जागर, वो पूजने वाला जिसने ऐसे बोला अपनी पत्नी को मत बता? ये तो गलत बात है ना दगड़ियों, है ना? तुम मत करना ऐसे। सबसे पहले तो सावन के महीने में ऐसा कुछ होता ही नहीं, पूजा। सबसे पहले तो सावन के महीने में ऐसे कोई पूजा होती ही नहीं है यार। कौन रहा होगा यार जिसे सावन के महीने बोले कि ऐसे पूजा करो कि पत्नी को पता नहीं 3 दिन घर से लापता। रे सावन राम में तो होता, काली महादेव की पूजा से वो तो महादेव की सिवा और किसी की पूजा नहीं होता। और महादेव जो पार्वती मैया से इतना प्रेम करते थे, माता रानी से, है ना? इस महीने तुम ऐसे पूजा करो जिसमें पत्नी को नहीं बताना है नहीं बाबा? गलत बात नहीं है ये अपने जीवन संगनी को ना बताना। अब वो उनके बीच की बात है, हम क्या बोल सकते हैं, वो उनकी पर्सनल लाइफ है। खैर वो तो है ना, पर हम फिर किसी भी की यार, पर्सनल लाइफ में कुछ नहीं बोल सकते ना। फिर भी यार उन्होंने पापा कि ऐसी क्या उन्होंने क्यों पूजा नहीं होती है? बताया, क्यों नहीं बताया, वो बेचारी कैसे नहीं कितनी बताया। तो उसको गलत साबित कर दिया ना बाद में। अब तो आप हमें क्या पता, अब रहना तो मतलब उन्होंने साथ ही है। साथ ही रहना है ना, लेकिन एक बात है, जो सास होती है ना वो हमेशा सास ही रहती है, वो माँ नहीं बन सकती यार। हाँ, बन पाती तो नहीं साथ बन तो पाती साथ ही नहीं रहती है। वो ना, कभी दूसरी बेटी का दर्द तकलीफ नहीं समझ सकती है भाई, मैंने ऐसा कुछ देखा नहीं है होता, गलत कोई नहीं होता, दोनों तरफ से तालियां बजती है, कुछ यार। ना नहीं कुछ तो पापा, रहा होगा। पहले उसने बोला कि मेरा बेटा जहाँ भी है घर आ, ठीक है, वीडियो में। अब बाद में बेटे का करे ना 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 चला गया, तो हो केयर थी ना उसके 3 दिन की, ऐसे कैसे पलटी है ना वो 2 मिनट में। मतलब वो लड़की गलत साबित हो गई। अब मुझे क्या पता, या तो वो लड़की गलत है या तो वो लड़का गलत है। लड़की कहीं नहीं है गलत, तुमने वीडियो ढंग से नहीं, तुम्हें पता नहीं है अब ज़्यादा। हम नहीं कर सकते ना जज, किसी के पारिवारिक मामले में हम जज नहीं बन सकते ना।
जज नहीं कैसे कैसे बन तो सकते विक्टिम भी नहीं बन सकता ना कोई, वो विक्टिम भी तो बने या फिर सफाई ना दे। ना हम लड़की को गलत बोल सकते हैं, ठीक है। और वो वीडियो कौन डाला? लड़की डाल रही है। लड़की भी डाला लड़का भी डाला, दोनों डाल रहे अपनी वीडियो, तो डाल क्यों रही है फिर? तो बस अब तो बोलना ही पड़ेगा ना। तो अब तो हमेशा उसमें महिलाओं को गलत साबित किया जाता है तो यार। उसमें दोनों गलत है ना। अरे पहले वो लड़की ने कहा कि वो गायब हो गया, हाँ ठीक है, वो घर आया, फिर उनके आपस में बातचीत हुई होगी, ठीक है। तो जब वो घर आ गया, बातचीत हो गई, नहीं, उसके बाद उसने वीडियो बनाई कि मेरी पत्नी ने बोले टीआरपी के लिए ये सब किया। उसके बाद उसकी वाइफ ने वीडियो बनाई कि मेरे को बताया नहीं इन्होंने, 3 दिन तक कहाँ थे, और जब मुझे पता ही नहीं तो मुझे टेंशन तो होनी थी। उसने तो थाने लगा में ले। तो रिपोर्ट जो भी लिखा इंसान दी। मतलब खुद अपनी बीवी के लिए बोला कि इसने टीआरपी के लिए, हाँ तो सोशल मीडिया पे और लोग क्या बोलेंगे? और लोग भी तो यही सोचेंगे फिर, वही तो रे हमदन। अब देखो ठीक लड़की है। गलत साबित हो गई वहाँ पे। ठीक है, तो उस लड़की को भी पहले सोचना चाहिए था ना कि भाई सोशल मीडिया पे मैं तभी डालूं, पहले तथ्यों को जान लूं, अरे वो मिला ही नहीं, वो इसने कोई कांटेक्ट ही नहीं किया 3 दिन ठीक तक है। भाई। पहले छानबीन करती। अब ऐसा नहीं है ना किया कि उसने, वो गई वो अपनी अपनी 2 महीने की बेटी को छोड़ के। ऐसा नहीं होता ना कि हर चीज़ ना पारिवारिक चीज़ें जो होती है ना एकदम से ना सोशल मीडिया पे नहीं डालनी चाहिए। हाँ, हमेशा ये होना चाहिए कि पारिवारिक चीज़ों का, घर की बातें ना हमेशा पहले घर के अंदर सुलझाओ। जब पानी ना सर से ऊपर चले जाता है ना, वो बातें ना शेयर करने लायक तब बनती है, अरे राम, तो उसने गलत उससे थोड़ी ना किया यार ठीक है ना। पापा। हाँ, अभी देखो या तुम, फिर चलो उसने बोल अभी दिया, अभी चलो तुम उसने देखो बोल दिया वो ठीक वाली है। बात तो ठीक है। अब जैसे वो लड़का है इधर हमारे कुरछुला साइड का, वो मतलब गुम हो गया, उसका कहीं अता पता नहीं है, खाली बैग उसका ट्रेन में मिला है। तो उसके माँ बापों का जायज़ बनता है ना कि हमारा बेटा कहाँ गया। सुनो पहले, ठीक है, वो भी मैं ठीक कह रही हूँ, लेकिन सोशल मीडिया में ये होता है ना, अगर सच में, अगर कभी सच में खो गया तो ऐसा होता है ना कि हाँ यार कहीं मिल जाए। तो उसको लगा यार अनी पापा उसके पहले ही उस बेचारे के साथ ऐसा हो रखा है, उसकी दूसरी शादी है ये, ठीक है, बड़ी मुश्किल से। तो कहते हैं ना दूध का जला भी छाछ फूक फूक के पीता है। उसे लगा कि कहीं फिर मेरी जिंदगी में ऐसा कुछ ना हो जाए, तो वो डर गई। अब मैं होती ना उसकी जगह मैं भी डर जाती है। नहीं पापा तुम क्या बात कर रहे हो? तो वो तो अपने ससुराल में थी वो। हाँ ससुराल में ही थी वो। हाँ, तो वो उसकी सास ने कुछ नहीं बताया। सासू ने भी वीडियो बनाई कि मैं लड़का गायब हो गया है। हाँ, तो अब बाद में सास और उन्होंने एक रह ना वो अलग कर लिया, उसको उन्होंने अलग कर दिया, अब दूसरे के घर की है ना। बात हम नहीं चलो जानते। ठीक है, जो भी था उसने पति उसके बाद बोल रहा यार मुझसे गलती हो गई है। अरे यार वो पत्नी को ही दोष दे रहा है, ये गलत बात है ना। एक महिला का एक महिला की फीलिंग भी समझनी चाहिए ना यहाँ पे, अब है इस ना। बारे में तो मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ तो कि ये कौन बात है, गलत क्या है हुआ? कौन सही है। मेरा हाथ अकड़ गया यार। ये बे अकड़ गया, सीधा नहीं हो रहा। नहीं, दर्द हो अबे रहा। देखिए सीधा ऐसे 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 छटकाना। अभी को वन नहीं करे, हाँ बोले मैं मैं तो चलो काम कर, चलो। जन जन हो रहा है इसमें। तूने ऐसे नीचे रखा हुआ था ये? हाँ। हाँ तो तब होता ही है ऐसे जा। अब ऐसे ऐसे मूवमेंट कर थोड़ी देर, ऐसे ऐसे। मेरी बेटी थी नोबल ईशा नहीं का ड्रामा, माँ कसम ना, पढ़ने के लिए बोल दो ना, पढ़ने के लिए उसको, कभी उसके हाथ में दर्द, कभी उसके पैर। अभी उसने अपनी उंगलियां ऐसे कर रखी, मेरे हाथ अकड़ गया। अजब की उंगली ठीक है उसकी। इतनी बड़ी ड्रामेबाज है ना दगड़ियों ये। काम करना है अपना, ठीक है। ये ऐसी ड्रामेबाज है ना दगड़ियों, कहाँ जाना मैंने इसके साथ, माँ कसम से करने के नहीं पड़ा। चलो छोड़ो दगड़ियों, जो भी है ठीक है अपना। मैं तो कहती हूँ पति पत्नी को हमेशा एक दूसरे का साथ देना चाहिए, सुख हो चाहे दुख हो, है ना। कवर अप करना सीखना चाहिए, कवर अप। चलो उससे हो भी गई थी गलती, उसको कवर अप करना चाहिए था उस चीज़ को, यार मुझसे गलती हो गई ना। उल्टा दूसरों को दोषारोपण करना ये गलत बात हो जाती है थोड़ा सा। पर चलो कोई नहीं, जो भी है ठीक है। तो दगड़ियों अब हम खाना बनाते हैं। क्या खाओगे बुटोले जी आज? क्या खाना है? रोटी खाएंगे और क्या खाना है। कुछ स्पेशल डिश बनाया जाए तुम्हारे लिए? बना है सब। कल 15 अगस्त है, अब 15 अगस्त है तो हम आज़ाद हुए थे उस दिन। आज़ाद क्या होना, आज़ाद अब उससे ज़्यादा गुलाम हो गए। है क्या गुलाम हुए हम? अब होना नहीं, महंगाई देखना कहाँ पहुँच गई। बोलने की आज़ादी नहीं है, बोलने की, अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर। सब चीज़ चरम सीमा पे है, नौकरियां नहीं हैं, महंगाई इतनी है, ठीक है ना। हर चीज़ में मिलावट है। मिलावट। मार्केट का खाना खाओ तो बीमारियां हैं, ना खाओ तो भूख से मरते हैं, बस। 90 हमारा बसोनी इतगा हमारा ठीक महंगी था वो, जिंदगी। 90 का दौर ठीक था। उस समय कम क्या से कम करते थे? सारी चीज़ें और घर में तो मिलती थी। अब कोई करता ही नहीं है तो कहाँ से मिलेंगे। तो बात वही है ना, करना खैर कोई चलो चाहता जो भी नहीं है, 15 अगस्त तुम्हें आज़ादी मनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ है, तुम अभी आज़ाद नहीं हो, समझ गए? हाँ, वो समझ तो गए? है। हाँ वो तो है, बस आज़ाद नहीं हूँ मैं। काई के जैसी पत्नी है ना तुम्हारे साथ में। अरे मुझे नीचे यार आज़ादी, नहीं चाहिए तुम्हें आज़ादी। मैं सही हूँ।
तो मैं आज़ादी नहीं चाहिए। आज़ादी तो वो उसको चाहिए होती जो बोझों के तले रह रहा है। और तुम ठीक हो? मैंने किसके बोझ के तले रहना, मैं ठीक गुड हूँ। गुड बॉय, गुड बॉय। बहुत सीरियस हो रखे हैं आज, क्या हो गया? आज़ादी रास नहीं आ रही? आज़ादी रास नहीं आ रही? आज़ादी क्या तुम राज है? 1947 वाले आज़ादी मनाओगे कि 2014 के बाद वाले? मुझे कुछ ही में इंटरेस्ट नहीं है। नहीं नहीं, 1947 के बाद तुम आज़ादी महसूस किया या 2014 के बाद आज़ादी महसूस अब किया मुझे तुमने? क्या पता 1947 में क्या हुआ था, हमने तो खाली किताबों में पढ़ा है ना, हमने कौन सा अपने आंखों से देखा है। 2014 वाली आज़ादी? ठीक है, हमने तो अपने होश हवा से जो मतलब 91 से और 92 से जो चीज़ें हुई होंगी तो उस टाइम की चीज़ें देखी हैं हमने, नहीं नहीं वो अभी तक हमें याद है। नहीं नहीं, मैं ये कह रही हूँ, मेरे कहने का मतलब ये है कि जो आज़ादी मना रहे हैं 15 अगस्त कल, 1947 वाले मना रहे हैं कि 2014 वाले मना रहे हैं? कहाँ है तो कौन सी आज़ादी है? देश वही है, गुलामी तो है। किस चीज़ की गुलामी? क्यों? कैसे? हर चीज़ में पाबंदी है। तुम कहीं पे बोल नहीं सकते हो, कोई तुम्हारा साथ देगा तो उसको दबा देंगे, किसी के खिलाफ आवाज़ उठाओ तो दबा देंगे, सच्चाई बोलोगे तो उसको दबा दोगे। एजुकेशन, स्वास्थ्य कुछ कुछ नहीं है। नहीं है। अब तू ये देख ले, हमारे इतने बड़े 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, सीमांत डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे। चमोली हमारा चाइना बॉर्डर और ये तिब्बत बॉर्डर से लगा हुआ है। रोड के ठीक ये है, हाल है। हमारा केदारनाथ ये है। रोड के तो छोड़ना, तो स्वास्थ्य सुविधाएं क्या है? कुछ भी नहीं है। अगर चमोली के सीमांत अगर कोई नीति माणा साइड में अगर कोई मतलब कहीं चोटिल हो गया या किसी दुर्घटना का शिकार हो गया तो ऋषिकेश जाते जाते तो उसके दम वैसे निकल जाते हैं। हाँ? सिर्फ क्या कहता पहाड़ों ही ठीक है रोड ना। रोड से एयरलिफ्ट कराने की सोचेंगे तो मौसम। मौसम भी तो साथ होना चाहिए, बात ही है। तो इसीलिए तो ट्रेन ठीक आ है। रही है अब। अब तो ट्रेन आएगी तो ट्रेन में जाएंगे। ट्रेन क्या है? वो आएगी तो ट्रेन पैसेंजर के लिए है ना, वो पैसेंजर के लिए थोड़ी ना तो जाएगी। जैसे जैसे कभी कोई बीमार होता है, ट्रेन जैसे रोड बंद रहेगा तो ट्रेन से सही नहीं है जाने के लिए? ट्रेन भी तो अच्छा है वैसे। अरे भाई, तो ट्रेन तो समय से चलेगी ना। वो कोई लोकल सर्विस तोड़ना है कि हाँ सवारी हो गई तो ठीक है, नहीं तो चल पड़ी। उसने तो अपने टाइम से जाना, हर स्टेशन पे रुकना है, उसके तो अपने नियम होते हैं ना ट्रेन के। उसमें ये तोड़ना है क्या? उसने तो अपने समय पे चलना है, ये है। चलो ठीक है, तब बनाते हैं खाना पीना अब। ठीक है दगड़ो, कल 15 अगस्त आज़ादी का दिवस है। हमारा देश विकास की भेंट चढ़ रहा है। विकास तो हो नहीं रहा पर विनाश की ओर जा रहा है। ठीक है ना। प्रकृति के साथ खिलवाड़ हो रहा है। पेड़ों को काट रहे हैं, जंगलों के जंगल काट दिए, नदियों को हर जगह रोक दिया, डैम के चक्करों। अभी देखो ना तुम, कितने प्रोजेक्ट चमोली में बन रहे हैं। ठीक है, एक वो प्रोजेक्ट पिछली बार उसमें 108 आदमी ऋषि घायल हुए गंगा थे मरे थे बहुत उसी टनल के अंदर। ठीक है, फंसे थे। तो जांच हुई तो उस जांच का भी कोई पता नहीं चला कि किसकी गलती है। ठीक है, इस बार उसमें 16-17 आदमी वो हो गए, उसमें से 3 मर गए। तो कोई जिम्मेदारी लेगा या कोई कंपनी जिम्मेदारी ले रही है? वो कंपनी कि हाँ हमारी लापरवाही से इतने मजदूर वहाँ वो हो गए। कोई नहीं लेता बाबा। अब मजदूर आदमी है, मजदूरी नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? तभी तो ठीक है, वो तो उनकी आत्मा को पता होगा ना, जिन पे बीत रही होगी। पिपलकोटी में कितने सारे बच्चे मरे तो रहे बात वही है क्या? जवान जवान लड़के ना दगड़ियों। न जाने इतनी बिजली पैदा करके कहाँ जा रहे हैं। टिहरी में बिजली का कोई हाल नहीं। एक लड़का हमारे टिहरी का था, उसके अभी अक्टूबर-नवंबर में शादी हुई थी, वो भी मर गया वहाँ पे। रे राम, बहुत बुरा लग रहा है मुझे सच में ना। पिपलकोटी में प्लेन्स में वो कम है, हमारे गढ़वाल में इतनी बिजली ना, इतनी बिजली बना रहे हैं और हमको इतना बिल महंगा है। यूनिट मिल रही है तो क्या फायदा उसका? भगवान। उस विकास का क्या है? विनाश पहाड़ों का हो रहा है, विकास शहरों का हो रहा है। वही तो। चलो ठीक है दगड़ियों, तब वही टाइम ठीक था जब केरोसिन का तेल था और बस वो ठीक था ना कि गढ़वाली एक पौवा लिया, उस पौवे को पिया और उसी में छेद किया, उसी में लैंप बना दिया। मल्टीपर्पज काम थे वो सब। वो जमाना ठीक था। अगर नहीं है तो अब नहीं, तेल वाली लकड़ी दौड़ लीजिए तो बोल गढ़वाल में दौड़ या चूल्हा जगाया, हाथों पर किताब पढ़े। लाइट इतनी महंगी हो गई है। लाइट इतनी महंगी हो गई, पहले इतनी गर्मी होती नहीं थी। हमने तो अपने गांव में 2006 तक ना फ्रिज नहीं थे हमारे गांव में, इतना ठंडा मौसम था। पंखे तो चलते ही नहीं थे ना, कभी पंखा थे ही नहीं किसी के। ठीक है, आज हमारे गांव में भी एसी लगे लोगों के घर में। इतना क्लाइमेट चेंज हो गया। एसी नहीं लगे, बोलते पंखे लगे हुए। एसी किसे लगाए गाँव में? पंखे लगे हुए, पंखे।
चलो AC भी लगा भिंडी है। पैसा हो मगे ठीक है दगड़ियों जय श्री केदार तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ओके दगड़ियों बाय